जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 फिज़िक्स में न्यूमेरिकल बताने वाला हूं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ जान लेते हैं फिज़िक्स में आपको जो है ज़रूरी क्या है, फार्मूला। तो फार्मूला याद होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। अगर फिज़िक्स में फार्मूला याद है तो आप क्वेश्चनों को आसानी से लगा लेंगे। और हम देखेंगे यहाँ मात्रक वगैरह कैसे निकाला जाता है, इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आपका कैलकुलेशन वीक है तो वो भी आप सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है, एक धातु के टुकड़े पर -3.2 कूलाम का आवेश है, धातु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो धातु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ ये आवेश है, कह रहा है -3.2 कूलाम का आवेश। तो आवेश, तो यहाँ लिख लेंगे आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं। Q द्वारा व्यक्त किया जाता है, आवेश को Q द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो कितना है, -3.2। यहाँ लिखेंगे -3.2 मात्रक है कूलाम लिख देंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बोला है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 19 कूलाम होता है। तो यहाँ लिख लेंगे। ये वैल्यू क्या होती है, फिक्स होता है, ये मान फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये फिक्स होता है। हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं, n द्वारा व्यक्त करते हैं, तो n हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में n निकालना है। तो फार्मूला होता है Q बराबर Ne, फार्मूला होता है Q बराबर Ne। तो यहाँ ये फार्मूला लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, Q बराबर होता है Ne, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा क्या हो जाएगा, E, Q बटा E। तो n बराबर यहाँ Q का मान क्या है, -3.2 और E का मान क्या है, -1.6 × 10⁻⁻19, -1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ हम मान रख देंगे। अब इसको हम हल करेंगे। तो माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ दशमलव से दशमलव, तो ऊपर क्या हुआ 32 और नीचे हो जाएगा 16 और गुणे में लिख देंगे -19। यहाँ 16 से कटा देंगे, 16 दूनी 32, यहाँ 2 हो जाएगा। और ये जब ऊपर जाएगा, ये क्या है, घात माइनस में है, अगर ऊपर ले जाओगे तो घात क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। प्लस का क्या हो जाएगा 19। ये क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 2 × 10⁻⁻19। तो यहाँ देखेंगे मात्रक, देखेंगे तो मात्रक क्या होता है। तो यहाँ आवेश का मात्रक कूलाम होता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मात्रक भी कूलाम होता है। तो कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, मात्रक नहीं होगा, इसका मात्रक नहीं लगाएंगे। कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा तो इसका मात्रक नहीं आएगा। तो 2 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन होगा। अब अगला सवाल क्या है, अब अगला देखेंगे निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक, निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक। तो अब दूसरा देखेंगे। तो F बराबर पढ़े हैं 1/4πε0 Q1 × Q2 अपान r²। ये होता है कूलाम के नियम का सूत्र, कूलाम का सूत्र होता है, कूलाम का नियम का सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0 Q × Q2 अपान r²। अब हमें यहाँ देखना है क्या पूछा है, विद्युतशीलता का मात्रक, विद्युतशीलता यानी ε0 का मात्रक पूछा है, ε0।
तो यहाँ हमें एप्सिलॉन नॉट निकालना है। तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई एफ में कर देंगे, एफ का मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट पे। तो यहाँ गुणा करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई, और एफ का गुणा एप्सिलॉन पे कर देंगे, यहाँ एफ हो जाएगा। और ये Q1 इंटू Q2 अपान हो जाएगा R²। अब इनका मात्रक लिखेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का हमें क्या निकालना है, मात्रक निकालना है, मात्रक निकालना है। तो यहाँ हम रखेंगे, ये क्या है, कांस्टेंट है, संख्या, संख्या का मात्रक नहीं होता, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन रख देंगे। यहाँ ये क्या है, आवेश, पहला आवेश है, तो आवेश Q1 का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। और इस आवेश का भी मात्रक क्या होगा, कूलाम। दोनों आवेशों का मात्रक क्या होगा, कूलाम, बटा यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता, मीटर। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ से देखेंगे एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन। तो यहाँ ऊपर लिख देंगे, ऊपर ये क्या है, कूलाम। तो ये हो जाएगा कूलाम गुणे कूलाम, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, तो यहाँ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम, कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा मात्रक। तो विद्युतशीलता का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है। तो तीसरा प्रश्न है, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का विमीय समीकरण निकालिए। तो हमें एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 1/4 पाई, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एफ। यहाँ हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपान हो जाएगा R²। ये होता है फार्मूला। अब यहाँ से हम देखेंगे बल, बल बराबर क्या होता है, MA। तो यहाँ हो जाता है MA, तो ये होता है kg, और ये मीटर स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है मात्रक। तो यहाँ kg, ये m है तो m इसका हो जाएगा ये सूत्र हो जाएगा, वीमा क्या होगा, m होगा, kg का m। यहाँ मीटर है, मीटर का l हो जाएगा, और ये बटा में क्या हो जाएगा, t है तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। यानी ये सेकंड है तो समय की वीमा क्या होती है, t। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये m, ये l, और ये हो जाएगा माइनस का क्या होगा, t-2 हो जाएगा। जब ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, t-2। तो ये किसकी विमा होगी, बल की। ये बल की विमा है, किसकी विमा है, बल की विमा है। तो ये बल का विमा आ गया। अब हमें देखना है यहाँ एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/f, एफ पे हम क्या रख देंगे, एफ की विमा क्या है, mLt-2, ये रख देंगे। अब यहाँ आवेश, तो Q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो धारा की विमा, धारा की विमा क्या होता है, I की विमा क्या होता है, A होता है, I की विमा A होता है। और समय यानी T की विमा, समय T की विमा क्या होता है, कैपिटल T होता है, T फॉर टाइम होता है, तो T होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा I की विमा क्या है, A, और यहाँ T की विमा क्या हो जाएगा, समय की विमा T, कैपिटल T हो जाएगा। तो AT, तो यहाँ रख देंगे AT, पहले वाले का हो गया, और दूसरे वाले का भी क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। ये पहले वाले आवेश का क्या होगा, AT होगा, दूसरे वाले का भी AT बटा R। यहाँ R क्या होता है, R अगर बात करें तो R क्या होता है, दूरी होता है, R दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, मीटर की विमा क्या होता है, L होता है। तो दूरी की विमा क्या होता है, L स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद यहाँ देखेंगे ये m है, m ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा,
एल है तो एल यहाँ देखेंगे ये कितना है 1 है और ये 2 है, तो ऐड हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब 3 हो जाएगा 3 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये क्या है एल है, ये एल है तो एल हो गया और ये एल स्क्वायर है तो ये ऐड होगा तो एल 3 हो जाएगा। और ये जब ऊपर जाएगा, जब यहाँ ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो ये टी है माइनस का। अब यहाँ ए क्या है कितनी बार है 2 बार है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे टी पावर क्या है माइनस का 2 है, ऊपर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ 2 है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, तो ये टी की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। टी की पावर क्या होगा ये ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे टी की पावर 4। अब इसको हम व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे तो यहाँ एम इनवर्स और ये हो जाएगा एल की पावर -3 और टी की पावर 4 और फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यही होगा वीमा। तो विद्युतशीलता की वीमा क्या होता है तो यहाँ बताया गया है विद्युतशीलता की वीमा। तो विद्युतशीलता की वीमा होगा एम इनवर्स एल -3 और टी की पावर 4 ए स्क्वायर, ये होता है वीमा। अब अगला देखेंगे तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो यहाँ लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो मात्रक निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है विद्युत क्षेत्र बराबर होता है क्या होता है क्या पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है फार्मूला F/Q। क्या होता है F/Q, ये होता है फार्मूला। तो यह हम देखेंगे ये क्या है बल है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। और यहाँ ये क्या है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, क्या होता है कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, यही क्या होगा आंसर होगा। तो ये समझ में आ गया होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछे एग्जाम में तो क्या लिखेंगे E बराबर होता है 1/Q होता है 1/Q। तो यहाँ ये क्या है F क्या है बल है तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और ये क्या है Q क्या है आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, यही क्या होगा मात्रक हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। बहुत आसानी से लिख सकते हैं अगर आपको केवल क्या याद है सूत्र याद है यानी फार्मूला याद है तो आसानी से कर सकते हैं। अब अगला देखेंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर, तो दूरी को हम r से डिनोट करते हैं तो r बराबर क्या लिख लेंगे 30 सेमी, 30 सेमी लिख लेंगे। रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। तो ये आवेश, तो यहाँ लिखेंगे पहला आवेश को हम Q1 मान ले रहे हैं। Q1 का मान क्या है 2 × 10⁻⁷, यहाँ लिख देंगे कूलाम, कूलाम हो गया। और Q2 का मान क्या है तो 3 × 10⁻⁷ कूलाम। तो ये 2 आवेश हो गए। ये पहला आवेश क्या है Q1 मान लेंगे पहले आवेश को, तो ये 2 × 10⁻⁷ कूलाम है। और उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। तो हमें निकालना क्या है उनके बीच कितना बल है, तो बल निकालना है F का मान निकालना। तो F बराबर क्वेश्चन मार्क, F बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 × Q2 अपान होता है r²। यहाँ 1/4πε0 की वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 होता है, 9 × 10⁻9। तो ये हो गया 9 × 10⁻9। तो यहाँ रखेंगे F बराबर क्या होता है 1/4πε0, 1/4πε0 पे क्या रखेंगे 9 × 10⁻9, यहाँ रख देंगे 9 × 10⁻9। अब यहाँ रखेंगे Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है 2 × 10⁻⁷
गुणे Q2 का मान रखेंगे। Q2 का मान क्या है 3 गुणे 10 के घात माइनस 7 बटा क्या है आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर का मान क्या है ये 30 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 10 के घात माइनस 2 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो आप जानते होंगे कि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। अब यही अपान में आ जाएगा तो 1/100 हो जाएगा ये मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा ये 100 इसके अपान में आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर बटा क्या होगा 1/100। 1/100 का मतलब ये पावर कितना होगा 2 ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसलिए इसको पढ़ा जाता है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है तो 10 के घात माइनस 2 मीटर होता है। ये हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 30 गुणे 10 के घात माइनस 2 मीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ 1/4πε0 की वैल्यू क्या है 9 गुणे 10 के घात 9 तो ये रखा है वैल्यू। उसके बाद Q1 का मान ये है तो ये क्या है 2 गुणे 10 के घात माइनस 7 तो ये हमने रख दिया। और Q2 का मान क्या था 3 गुणे 10 के घात माइनस 7 तो 3 गुणे 10 के घात माइनस 7 ये रख दिया। और उसके बाद R का मान कितना है 30 गुणे 10 के घात माइनस 2 तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे हल करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9 गुणे ये 10 की घात कितना है 9 और ये 7 क्या करेंगे घटा देंगे। और ये 3 गुणे यहाँ 3 दूनी 6 गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा 6 और गुणे में 10 के घात माइनस 7 बटा इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 900। ये 00 और 3 का वर्ग 9 और इसका गुणा कर देंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो 9 से 9 कटा लेंगे और नीचे कितना आ जाएगा 100 9 एकम 9 और ये हो जाएगा 100 का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ इसको घटा देंगे तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा वो 7 जाएगा कितना बचेगा 2 और ये 6 गुणे 10 के घात माइनस 7 ये जो है कितना हो जाएगा 9 में से 2 7 जाएगा तो बचेगा 2 और ये 6 गुणे 10 के घात माइनस 7 और ये 100 गुणे 10 के घात माइनस 4। तो ये 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 100 और ये 6 गुणे 10 के घात माइनस 7 है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा और बटा ये 100 बटा क्या हो जाएगा 100। इस जीरो को इस जीरो से कटा देंगे 100 एकम 100 कट जाएगा। अब यहाँ क्या होगा 6 बचेगा 6 गुणे अब यहाँ 7 में से 4 जाएगा तो 10 के घात माइनस बड़ी संख्या क्या है माइनस में है तो माइनस में आएगा। तो 7 में से 4 घटेगा कितना होगा 3। अब बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 10 के घात माइनस 3 न्यूटन यही आ जाएगा बल।